देखो, हमने अपनी धनतेरस की पूजा के लिए 2 सुंदर सुंदर चौक बना लिए हैं। पहले वाले चौक में हम अपनी कलश की स्थापना करते हैं। इसमें हम थोड़ी से चावल डाल देते हैं और इसमें हमने जल ले लिया है। इसको हम अपना कलश बना रहे हैं। इसके ऊपर हमने तेल वाली कटोरी रख दी है और हमें इसमें एक जो है चंदन का सटिया बनाना चाहिए। पूजा बड़ी विधि विधान से ही करना चाहिए। अब हम अपने आम के पत्ते इस कलश में लगा रहे हैं। ये आम के पत्ते हमने इसमें लगा दिए हैं। बहुत ही शुभ होते हैं। पूजा में आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये देखिए, अब हम अपने सबसे पहले दीपक को ही प्रज्वलित करते हैं। अब हमने अपने चौक पर ये एक पटा रख दिया है। ये देखिए, अब हम इसमें चावल का एक सटिया बनाती हैं। इसको हमने हल्दी से अपने चावलों को रंग लिया है और इस तरह से हम इसमें हल्दी का सटिया बना देते हैं। उसके ऊपर हम एक आसन बिछाते हैं। आसन बिछा देते हैं। इस तरह से हमें अपने पटी पर आसन बिछा देना चाहिए। अब हम इसमें अपनी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान को रखते हैं। उसके बाद हम अपनी लक्ष्मी माता को यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद जो हमने धनतेरस में सामान मंगाया है, ये देखिए, मैंने कानों की बाली मंगाई है और ये कुछ सिक्के मंगाए हैं। ये तो वहाँ अमेरिका का डॉलर है और ये मैंने रखी हैं इसमें कौड़ियाँ और ये है हमारा गोमती चक। ये सारा सामान हमने अपनी धनतेरस की पूजन के लिए मंगाया है। अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान सबको जो है जल अर्पित करते हैं और हम अपने दीपक को भी जल देते हैं। और उसके बाद हम जो है सबसे पहले दीपक का पूजन करते हैं। हल्दी, रोरी और जो है चावल, पुष्प सभी हम अपने दीपक को चढ़ाते हैं। उसके बाद हमें लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। हमने लक्ष्मी और गणेश की पूजा में हल्दी, चंदन, चावल, रोरी और अक्षत चढ़ाना चाहिए। और आज तो लक्ष्मी जी को हो सके तो जो है लाल फूल जासौन के मिल जाएं तो बड़ा ही शुभ होता है। लाल फूल जासौन के चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम अपने विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। चंदन, रोरी, हल्दी और चावल और विष्णु भगवान को पीला फूल समर्पित करना चाहिए। जो है विष्णु भगवान को हम पीला पुष्प समर्पित करते हैं। और जो है हमें विष्णु भगवान की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ही ध्यान हमें रखना चाहिए कि भगवान को तुलसी दल जो है भगवान को ज़रूर समर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान खुश नहीं होते हैं। उनको तुलसी दल ज़रूर ही उनके सर पर
रखना चाहिए। ये इस तरह से हमें भगवान को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। अब हम अपनी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ को चंदन, रोरी और हल्दी और जो है चावल चढ़ाकर, और लक्ष्मी माँ को भी लाल जासौन का फूल चढ़ाना चाहिए। लाल जासौन का फूल हमारी लक्ष्मी माँ को बहुत ही अधिक प्रिय है। अब हम अपने जो है मोर पंख की भी पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन हमें मोर पंख की भी पूजा करनी चाहिए। मोर पंख भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। अब हमने अपनी जो चीज़ें मंगाई हैं उनका पूजन करते हैं। सभी का पूजन करना चाहिए। और हमें पीतल के बर्तन भी आज मंगाना चाहिए। स्टील के बर्तन नहीं मंगाना चाहिए, पीतल या कांसे के बर्तन ही हमें मंगाना चाहिए। इस तरह से हमने पूजा कर ली है। अब हम 5 दीपक घी के जलाते हैं। 5 दीपक जो है हम घी के जलाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये 5 दीपक दादी आपने किस किस के लिए जलाए हैं? तो देखिए, हम आपको बड़े ही बताते हैं। हम पूजा बड़े ही पुराने, जैसे पुराने लोग करते थे ना, वैसे ही करते हैं। हम पंडित तो है नहीं है, हमने जो अपनी दादी और माँ के द्वारा पूजा देखी है उसी को हम करते चले आ रहे हैं। ये देखिए, पहला दीपक हम अपनी लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं। ये हमने अपना पहला दीपक लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिया। दूसरा दीपक हम धनतेश्वरी ऋषि जी को चढ़ाते हैं। तीसरा दीपक कुबेर जी को। कुबेर, आज धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करना चाहिए, इसलिए ये कुबेर जी को चढ़ा देते हैं। और जो है चौथा दीपक हम विष्णु भगवान को समर्पित करते हैं। अब जो हमारा आखिरी दीपक बचता है वो है हमारा कृष्ण भगवान का, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो हम कृष्ण भगवान को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए ये 5वां दीपक हमारा कृष्ण भगवान का हो गया। अब हमने जलाना है 5। अब हमें जलाना है 5 तेल के दिए। अब देखिए, ये 5 तेल के दिए हम किस किस के लिए समर्पित करते हैं। हमारा जो पहला दिया है वो हम धनतेरस के दिन पहला दिया हम यमराज जी के लिए जलाते हैं। आज हम यमराज जी को जो है देवताओं में पूजते हैं, इसलिए हम आज यमराज जी को तेल का दीपक चढ़ाते हैं। और ये 2 दीपक हम अपने दरवाजे पर रखते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी दरवाजे से ही आती हैं, इसलिए ये 2 दीपक हम जो है माँ के लिए समर्पित करते हैं। और 1 दीपक जहाँ हम अपना खाना बनाते हैं, जो हमारा जो है रसोई घर है, अब तो उसको किचन कहते हैं, लेकिन
किचन कहने से घर में चिक चिक होती है, इसलिए हमें खाना बनाने वाला कहना चाहिए। रसोई घर, जहाँ हम शुद्ध पवित्र होकर भगवान का भोग बनाते हैं। भगवान का भजन करते हुए हम भोग बनाते हैं। और एक दीपक हमें वहाँ रखना चाहिए जहाँ पर हम, पहले तो कुएँ होते थे तो कुएँ पे रखते थे लोग, अब तो कुएँ होते नहीं हैं, इसलिए जहाँ पर हम अपना पीने का पानी रखते हैं एक दिया वहाँ हमें रखना चाहिए। इस तरह से हम जो है धनतेरस के दिन से 5 दिए तेल के रोज़ ही जलाते हैं, और जब तक कार्तिक का महीना पूरा नहीं हो जाता है, बहुत से लोग देवउठान एकादशी तक जलाते हैं और बहुत से लोग पूरे कार्तिक के महीने भर जलाते हैं। इस तरह से हमें छोटे रूप में, ज़्यादा बड़े रूप में नहीं, छोटे ही रूप में जो है अपनी भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। इस तरह से पूजा करने से हमारी धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, और उसके बाद हम जो है भोग अर्पण करते हैं। भोग अर्पण करने के बाद जो है हम आरती करते हैं। आरती हमें ज़रूर ही करना चाहिए। हम माँ लक्ष्मी की आरती उस दिन करते हैं। जो है हमें बहुत ही विधि विधान से धनतेरस के दिन पूजा करना चाहिए। उस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुबेर देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जो है हमारे यहाँ धन संपत्ति का जो है, हमारे यहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। इसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस तरह से हमें उस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, पीतल के बर्तन खरीदना चाहिए, और बड़े विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। और माँ की पूजा हमें बड़े ही विधि विधान से करनी चाहिए। माँ को खुश करने के लिए हमें आज लक्ष्मी माता की आरती करना चाहिए। जिस तरह हम जो है दीपावली को माँ को खुश करते हैं, उसी तरह से हमें आज भगवान को अच्छा मीठा मीठा मिष्ठान का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम करते हैं अपनी माँ की आरती। माँ की आरती हमें बड़े विधि विधान से करना चाहिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हें ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिल फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सम तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन
नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यां नमस्तुभ्यां सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यां नमस्तुभ्यां दयानिधे। हे माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। इस तरह से हमें माँ की पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प और चावल लेकर उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ, हमारे द्वारा जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी गई हो, माँ क्षमा करो। हमें मंत्र तो नहीं आता, पर हम आपको पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।